जय हिंद प्यारे बच्चों। पहले प्रश्न की ओर हम लोग चल रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है, प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो ऑप्शन दिया गया है 4, इसमें से क्या है मेरे भाई? तो सबसे पहले प्रश्न का आंसर आप बताइए जल्दी से। इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। क्लियर है? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है मेरे भाई? प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है लौंग तेल जो है किस प्रकार का सूचक है? लौंग का तेल होता है ना, वह कह रहा है किस प्रकार का सूचक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन सी गंधीय। गंधीय जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 को पढ़िए। प्रश्न क्या कह रहा है? घरेलू गैस यानी एलपीजी का प्रमुख अवयव है। घरेलू गैस जो होता है एलपीजी, उसका क्या फुल फॉर्म होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का कह रहा है प्रमुख अवयव जो है इनमें से क्या सही होगा? इसका क्या आंसर सही होगा मेरे भाई? जल्दी से बताइए। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। घरेलू गैस का जो है प्रमुख अवयव क्या होता है? ब्यूटेन होता है। क्लियर है? चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है लेंस की आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है मेरे भाई? जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों। इसका क्या सही आंसर होगा? इसका क्या सही आंसर होगा? मात्रक ये विहीन होता है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। लेंस की आवर्धन का जो है एसआई मात्रक कुछ भी नहीं होता है, ये मात्रक विहीन होता है। क्लियर है मेरे भाई? देखिए प्रश्न संख्या 5 की ओर हम लोग चल रहे हैं। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? इसका क्या सही आंसर होगा मेरे भाई? जल्दी से बताइए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी काला जो है अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। देखिए मेरे भाई, क्या किसी ने जो है कमाल की बात कही है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थरों की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो मेरे भाई। तो चलिए प्रश्न संख्या 6 की ओर हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? कह रहा है यहाँ से पढ़िए। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण होता है, उसके कह रहा है परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है मेरे भाई? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? गोलीय दर्पण का द्वारक, यानी ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? चलिए प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 7 की ओर हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? इसका सही आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका सही आंसर क्या होगा मेरे भाई? जल्दी से बताइए। इसका क्या क्या सही होगा? जल्दी से बताइए। इसका जो है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? देखिए प्रश्न संख्या पढ़िए। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है? तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तारा जो टिमटिमाता है ना, प्रकाश की किस घटना को जो है ये डिनोट करता है, यानी दर्शाता है। इसका सही आंसर क्या होगा मेरे भाई? जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश के अपवर्तन, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। क्लियर है मेरे भाई? चलिए प्रश्न संख्या 9 की ओर हम लोग चल रहे हैं। देखिए इसमें जो भी प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं सभी जो बेहतर जो है वीवीआई क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बैंक से छाटा हुआ है। यह प्रश्न जो है बहुत बार बार पूछा गया है, और इस बार की जो बोर्ड की परीक्षा होने वाली है आपकी 2024 में मैट्रिक की, उसमें पूछे जाने की 100% संभावना है। तो सभी प्रश्नों को आपको याद करते चलना है। क्लियर है मेरे भाई? तो प्रश्न संख्या 9 को पढ़िए। क्या कह रहा है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। जल्दी से बताइए। अवतल दर्पण के बारे में बात कर रहा है मेरे भाई, कंफ्यूज नहीं आपको करना है। क्लियर है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा मेरे भाई? ऋणात्मक होता है। बिल्कुल सही है। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना, वो ऋणात्मक होती है। इसी में आपसे अगर पूछा जाए कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो आपको धनात्मक रखना है याद। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है? समझ में आ गया आपको? चलिए प्रश्न संख्या 10 की ओर हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 10 क्या कह रहा है? प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न 10 कह रहा है कि यहाँ जो है किस दर्पण में हमेशा वस्तु से जो है ना छोटा उसका प्रतिबिंब बनता है। मतलब किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा मेरे भाई? जल्दी से बताइए। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है मेरे भाई। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में जो है हमेशा वस्तु से छोटा उसका प्रतिबिंब बनता है। क्लियर है मेरे भाई? चलिए चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 जो है क्या कह रहा है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। अब प्रकाश का जो है प्राथमिक वर्ण इनमें से क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, क्योंकि नीला भी प्राथमिक वर्ण है, हरा भी प्राथमिक वर्ण और लाल भी जो है प्राथमिक वर्ण है। तो इसका
ऑप्शन डी यानी इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 को पढ़िए प्यारे भाई, क्या कह रहा है कि लेटेक्स जो है सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है प्यारे बच्चे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। इनमें से सभी ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो है लेटेक्स जो है पीपल में भी पाया जाता है, पीला कनेर में भी और बरगद में भी पाया जाता है। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत मात्रा होती है। मानव मूत्र में जो है यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है मेरे भाई, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा, 2%, यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत कितनी होती है, 2% होती है। क्लियर है। देखिए प्रश्न संख्या 14 को पढ़िए प्यारे भाई, क्या कह रहा है कि भ्रूण का विकास होता है। अब बताइए भ्रूण का विकास कहाँ होता है मेरे भाई, जल्दी से इसका सही आंसर आपको बताना चाहिए। इसका सही आंसर क्या होगा, गर्भाशय, यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। गर्भाशय में जो है भ्रूण का जो है विकास होता है। क्लियर है। देखिए प्रश्न संख्या 15 को पढ़िए, क्या कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। छपने वाला प्रश्न है मेरे भाई, यह परीक्षा में पक्का छपेगा, इसको आपको याद रखना है, रट्टा मार दीजिए। निकट दृष्टि दोष में जो कह रहा है किस लेंस का प्रयोग होता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। इसी में आपसे पूछा जाए कि दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है, तो क्या आंसर आपको लगाना है, उत्तल लेंस। क्लियर है मेरे भाई। इसी में अगर आपको पूछा जाए कि दूरदर्शिता में जो है किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, दूरदर्शिता में जो है किसका होता है, बाइफॉक्सी लेंस। मतलब दोनों निकट और दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष जब दोनों हो तो द्विफॉक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग बाइफोकल लेंस भी कहते हैं। क्लियर है। प्रश्न संख्या 16 को पढ़िए, क्या कह रहा है कि लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो बताइए जल्दी से मेरे प्यारे भाई कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो ऑप्शन बी यानी डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। क्लियर है। देखिए ये भी प्रश्न जो आपको छपने वाला है मेरे भाई, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। बिल्कुल आप रट जाइए, यह प्रश्न आपको पक्का मिलने वाला है। यह छपने वाला प्रश्न है मेरे भाई, कह रहा है 1 किलोवाट जो है घंटा बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो जल्दी से बताइए इसका क्या सही आंसर होगा, 3.6 गुने 10⁻6 जूल के बराबर होता है, यानी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई। चलिए प्रश्न संख्या 18 को पढ़िए, कह रहा है प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। अब बताइए ऑप्शन जो 4 दिया गया है इनमें आपको बताना है प्रकाश का चाल न्यूनतम जो है किस में होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, इसका सही आंसर होगा कांच, यानी ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 19 क्या कह रहा है कि निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी जो है धनात्मक होती है, बताइए प्यारे भाई इसका क्या सही आंसर होगा, जल्दी से बताइए इसका क्या सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उत्तल लेंस। लेंस की बात करें, जब भी फोकस दूरी की बात करें तो उत्तल लेंस का जो है फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता है। इसी में अगर आपको अवतल लेंस के बारे में कहा जाए तो उसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। क्लियर है मेरे भाई, समझ में आ गया। अब देखिए प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है। यह प्रश्न भी पक्का पूछा जाएगा आपके पेपर में, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है कि वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन की मात्रा कितना होता है मेरे भाई, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी यानी 78%, यानी 78% जो है वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन की मात्रा होती है। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। देखिए प्रश्न संख्या जो है 21 क्या कह रहा है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। प्रकृति में जो है पृथ्वी पर कह रहा है मेरे भाई, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो इसका क्या सही आंसर होगा मेरे भाई, जल्दी से बताइए। सूर्य प्रकाश जो है पृथ्वी पर जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, यानी ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न जो है 22 क्या कर रहा है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी। पक्का पूछेगा मेरे प्यारे भाई, यह प्रश्न भी पक्का पूछा जाना है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, इसको आप स्टार लगा के रख लीजिए, पक्का आपको जो है पूछेगा। तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है मेरे भाई, इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा, डार्विन, यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 को पढ़िए, कह रहा है ओजोन की अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या होती है। ओजोन की अणु में कह रहा है मेरे भाई ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो एक बात बताइए ओजोन का जो अणुसूत्र क्या होता है, O3 होता है। क्लियर है। अब ये क्या कंप्लीट ये जो है क्या है, अणु है।
अब इसमें आपको परमाणु पूछ रहा है तो ऑक्सीजन यहाँ परमाणु हो जाएगा जब अलग अलग करिएगा। तो ऑक्सीजन यहाँ कितना बार है, 3 बार। तो परमाणु कितना हो गया आपको, 3 हो गया। तो ओजोन में जो है ऑक्सीजन की परमाणु कितनी है टोटल, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मतलब 3 है। क्लियर है मेरे भाई, समझ में आ गया होगा आपको। अब प्रश्न जो है 24 को पढ़िए, क्या कह रहा है। प्रश्न 24 कह रहा है पौधे में जो है प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, माने पौधा में जो है ना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है किस स्थान पर जो है होता है, इसका यही मतलब हुआ। तो इसका क्या सही आंसर होगा, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट वह स्थान है जहां पौधों में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखिए प्रश्न संख्या 25 क्या कह रहा है। प्यारे भाई इसका जो है आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास करिए। क्या कह रहा है, परिशेषिका हिस्सा है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। परिशेषिका जो है इनमें से जो ऑप्शन दिया है किसका हिस्सा है मेरे भाई, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आहार नाल। आहार नाल का जो है परिशेषिका हिस्सा है। अब देखिए मेरे भाई आज की इस वीडियो में हमने जो है टॉप 25 बेहतरीन लेवल का साइंस का हमने प्रश्न कराया है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हो, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करिएगा, और चाह रहे इस तरह का वीवीआई प्रश्न अब आपके सामने आता रहे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।